LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। हमने विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित कई वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें आप जरूर देखें। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वीडियो भी हमने अपलोड किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण वीडियो है छत्तीसगढ़ का निर्माण और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जिलों और संभाग का निर्माण, छत्तीसगढ़ के संभाग एवं जिले, साथ ही छत्तीसगढ़ के अब तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध में हमने वीडियो अपलोड किए हैं। आप उन्हें जरूर देखें। आशा है आपको वह वीडियो अच्छे लगेंगे। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं और वह है छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह होते क्या हैं आखिर? तो इन्हें सरलतम भाषा में कहा जा सकता है कि किसी भी राज्य के प्रतीक चिन्ह उस राज्य की पहचान होती है, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का अनुमान हम प्रतीक चिन्हों के आधार पर लगा सकते हैं। किस तरह के जानवर वहाँ पर रहते हैं, किस तरह के पक्षी, क्या लोगों की सोच है, यह सब प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपके साथ छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रतीक चिन्हों से संबंधित प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का विश्लेषण किया, उसके आधार पर समस्त प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी हमारी आशा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें और साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह। इस वीडियो में हम जानेंगे राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय आकृति, राजकीय वाक्य, राजकीय ध्येय वाक्य, राजकीय भाषा, राजकीय खेल, राजकीय वृक्ष, राजकीय फल, राजकीय पुष्प, राजकीय गीत और राजकीय मिठाई के बारे में। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण राज्य शासन ने 4 सितंबर 2001 को किया था। राज्य पशु और राज्य पक्षी को स्वीकृति मिली थी 4 जुलाई 2001 को। छत्तीसगढ़ को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था 28 नवंबर 2008 को और छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की घोषणा की गई 3 नवंबर 2019 को। प्रतीक चिन्ह कब और कौन से बनाए गए, उनके संबंध में हम डिटेल जानकारी आपके साथ आगे शेयर करने वाले। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, यह जान लेते हैं। हर एक राज्य का एक प्रतीक चिन्ह होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का भी एक प्रतीक चिन्ह है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह की आकृति है वृत्ताकार। कई बार लोग गोलाकार कहते हैं, लेकिन गोलाकार नहीं है, आप याद रखें वृत्ताकार है। देखिए, ये व्रत है हरे रंग का। इस हरे रंग के व्रत के बाहर की ओर हरे रंग के ही छत्तीसगढ़ या किले अंकित किए गए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए व्रत के चारों ओर ये 36 गढ़ या किले बनाए गए हैं। वृत्ताकार चिन्ह 36 किलों या गढ़ों के बीच सुरक्षित विकास की अदम्य आकांक्षा को दर्शाता है। इसके मध्य में दूसरे हरे वृत्त के अंदर लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित है, जिसमें 3 शेर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिसके नीचे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। अगर आप राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो भी हमने अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। बाहर राज्य फसल धान की सुनहरी वालियां अंकित हैं इस छोटे वृत्त के बाहर की ओर और बड़े वृत्त के अंदर यानी कि बीच में आप देख पा रहे हैं, ये धान की वालियां हैं जो कि सुनहरी हैं। पृष्ठभूमि सफेद है, आप देख सकते हैं ये अंदर यह पृष्ठभूमि सफेद है और इसके अंदर नीले रंग में विद्युत संकेत अंकित किए गए हैं। इन विद्युत संकेतों के
बीच में तिरंगे के तीनों रंगों के साथ छत्तीसगढ़ की नदियों को लहरों के रूप में रेखांकित किया गया है। ये जो विद्युत संकेत हैं आप देख पा रहे हैं नीले रंग में, और इनके बीचों बीच में भारत के जो तिरंगे के रंग हैं उनको लेकर नदियों को लहरों के रूप में दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण शासन ने 4 सितंबर 2001 को किया था। आप इसे जरूर याद रखें। आइए अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह की व्याख्या किए देते हैं और आपको उस प्रत्येक चीज का अर्थ बताए देते हैं। देखिए, वृत्ताकार परिधि हरे रंग की है, राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। 36 किले एवं उसका रंग हरा है, राज्य की समृद्धि और वन संपदा एवं नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतीक है। ये देख पा रहे हैं आप, ये छत्तीसगढ़ है, राज्य की समृद्धि और वन संपदा एवं नैसर्गिक सुंदरता के प्रतीक हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंग लाल रंग के हैं और इसके नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते देश के प्रति सत्य निष्ठा का प्रतीक है। धान की बालियां जिनका रंग सुनहरा है कृषि प्रधान राज्य का सूचक है। विद्युत संकेत या कहें ऊर्जा चिन्ह जिनका रंग नीला है ऊर्जा राज्य का प्रतीक है या राज्य में भरपूर ऊर्जा का प्रतीक इन्हें माना गया है। तो आप देख सकते हैं ये विलिंग हो रहे हैं, जो ये दोनों ऊर्जा चिन्ह हैं जो कि नीले कलर में हैं। इन ऊर्जा चिन्हों के बीचों बीच 3 लहराती रेखाएं जल संसाधन एवं नदियों का प्रतीक है। आप देख पा रहे हैं ये 3 रेखाएं हैं, यह राज्य में समृद्ध जल संसाधन और नदियों का प्रतीक है। इन 3 रेखाओं में राष्ट्र ध्वज के 3 रंग जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि केसरिया, सफेद और हरा, इसके अतिरिक्त नीला चक्र वाला रंग राष्ट्र के प्रति एकजुटता का प्रतीक है। तो एक बार फिर से आपको बता देना चाहेंगे कि राज्य चिन्ह की पृष्ठभूमि सफेद है और 4 सितंबर 2001 को इसे स्वीकृत किया गया था। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें और लाइक। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो इसका उत्तर है वन भैंसा या जंगली भैंसा। वन भैंसा छत्तीसगढ़ की दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। इन वन भैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। इस कारण से राज्य द्वारा वन भैंसों को 4 जुलाई 2001 को राज्य पशु घोषित किया गया है। आप देख पा रहे हैं चित्र में वन भैंसों को, और ये देखिए वन भैंसा गरियाबंद में एक जन्म हुआ था वन भैंसे का, तो उसी का यह वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है बाबुलस अर्नी। वर्तमान में वन भैंसा मुख्यतः दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि वन भैंसा कहाँ पाया जाता है, तो दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में यह पाया जाता है। इसको संरक्षित किए जाने के लिए शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक वन भैंसी अपने जीवन काल में केवल 5 ही बच्चे पैदा कर सकती है, यानी कि वन भैंसे ज्यादा पैदा नहीं होते हैं और इसीलिए वन भैंसों पर संकट मंडराता जा रहा है। वन भैंसों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एशियाई भैंस, एशियाटिक भैंस और जंगली एशियाई भैंस। वन भैंसा या वाइल्ड बफेलो को 1986 में IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN क्या है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। इनकी संख्या विश्व भर में 4000 ही रह गई है। भारत में दर्ज संख्या लगभग 3100 है। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या केवल 8 ही दर्ज की गई है। पहले नर्मदा से लेकर छत्तीसगढ़ तक काफी संख्या में वन भैंसे पाए जाते थे, लेकिन लगातार शिकार और अन्य कारणों से इनकी संख्या
तेजी से कम होती जा रही है, यह एक चिंता का विषय है। इसीलिए राज्य शासन ने इनके संरक्षण के प्रयास के साथ ही साथ इसे राजकीय पशु घोषित किया है। अब प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है मैना, पहाड़ी मैना। बस्तर की पहाड़ी मैना जिसे कहा जाता है हिल मैना, ग्रेकुला रिलिजिसा को छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी 2001 में घोषित किया गया था। पहाड़ी मैना तोते की भांति मनुष्य की आवाज की सटीक नकल कर लेती है, यानी कि यह हूबहू मनुष्य जैसी आवाज निकाल सकती है। इसकी यही प्रतिभा इसके अस्तित्व के लिए संकट बन गई है। आप देख पा रहे हैं हूबहू मैना नकल कर रही है आदमी की आवाज का। इसके अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षित किया जा रहा है, यह आपको याद रखना चाहिए। पहाड़ी मैना मुख्य रूप से बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर, कोंडागांव आदि वन क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी बस्तर संभाग के क्षेत्र में यह पक्षी पाया जाता है। इसकी शारीरिक संरचना की बात करें तो इसकी ऊंचाई काफी होती है और इसकी गर्दन एवं टांगें काफी लंबी होती हैं। इसके मुंह या चोंच का रंग पीला होता है। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलिजिसिया है। यह ग्रेकुला कुल की सदस्य है। इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था या राज्य पक्षी के रूप में इसे स्वीकृत किया गया था 4 जुलाई 2001 को। आप याद रखें। आइए छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो कि हिंदी की भी लिपि है। छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी के अत्यधिक निकट है। 25 नवंबर 2007 को राजभाषा का दर्जा देने संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और 28 नवंबर 2007 को सर्वसम्मति से पारित किया गया, यानी कि 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया गया। विधेयक में कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रयोजन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ी को भी अपनाया जाना है। आपको बता देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी और अवधी दोनों का जन्म अर्ध मागधी के गर्भ से लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा 9वीं-10वीं शताब्दी में जन्मी थी। छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों, तो इसका उत्तर हम आपको दे चुके हैं, लेकिन आपको फिर से दे देना चाहेंगे कि 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की याद को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु इस दिन को छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सन को याद रखें, ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है, तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स जैसी है या समुद्री घोड़े जैसी, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का मैप है और छत्तीसगढ़ के मैप को अगर देखा जाए तो ये सी हॉर्स का चित्र है। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, बिल्कुल हूबहू सी हॉर्स जैसी आकृति छत्तीसगढ़ राज्य की है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़ या क्रेडिएबल छत्तीसगढ़। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने सितंबर 2010 में तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर राज्य के लिए प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ को जारी किया था, लेकिन हाल ही में राजकीय प्रतीक वाक्य को बदला गया है। अब वर्तमान में गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ को प्रतीक वाक्य के रूप में माना जाने लगा है।
भले ही कांग्रेस शासन ने इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे विश्वसनीय छत्तीसगढ़ प्रतीक वाक्य का स्थान गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ ने ले लिया है। आइए अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य क्या है। छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य है सत्य और पारदर्शिता। छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल अभी तक घोषित नहीं हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आइए जाने लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है, जिसे आदिवासियों द्वारा सरगी या सरही के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा है। यह डिप्टेरोकार्पेसी कुल का सदस्य है। आदिवासी जनजातियां इसे सरगी और सरही के नाम से पुकारती हैं। साल का वृक्ष छत्तीसगढ़ वन के 75% भाग में पाया जाता है, यानी साल वृक्ष काफी क्षेत्र में पाया जाता है। साल का वृक्ष बस्तर जिले में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। इस कारण से बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। आपको याद रखना चाहिए, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। साल का वृक्ष काफी उपयोगी है। साल के वृक्ष से इमारती व जलाऊ लकड़ी, साल का बीज, धूप, दोना, पत्तल, दातून और कई औषधियां मिलती हैं। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं साल के वृक्षों को। बस्तर में सरगी के वृक्षों को देवता का दर्जा दिया गया है और आदिवासियों द्वारा इस वृक्ष की पूजा की जाती है। आपको बता देना चाहेंगे कि साल का वृक्ष लगभग 500 साल तक जीवित रह सकता है। साल वृक्ष की ऊंचाई लगभग 12 से 30 मीटर और चौड़ाई 15 से 20 फीट तक होती है। यह अर्धपर्णपाती है, यानी कि यह पूरी तरह से पत्ती नहीं गिराता है। आपको याद रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय फल है कटहल या फनस भी इसे कहा जाता है। कटहल का वृक्ष शाखायुक्त, सपुष्पक एवं बहुवर्षीय वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम है ओंतियारिस टोक्सिकारिया। कटहल एकमात्र ऐसा फल है जो पेड़ों की जड़ से लेकर शाखाओं तक लगते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। फल के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। इस प्रकार के संग्रथित फल को सोरोसिस कहते हैं। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का देशज वृक्ष कहा जाता है। पेड़ पर होने वाले वृक्षों में इसका फल विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल है गेंदा, जो अमूमन पूरे देश में पाया जाता है और काफी सुंदर होता है। अब प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ की राजकीय मिठाई कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजकीय मिठाई पच्ची या पपची को माना जाता है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं पच्ची। यह बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है और हमने प्रयास किया है कि यह कैसे बनता है यह भी आप जाने। पपची गेहूं के आटे से बना हुआ छत्तीसगढ़ का फेमस डिश है। और अगर सामग्री की बात करें तो आप देख सकते हैं यह समस्त सामग्री इसमें लगती है। गेहूं, चावल का आटा, घी, शक्कर और नारियल कद्दूकस। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए हम यह स्पेशल वीडियो लाए हैं। और प्रयास यही है कि केवल रटने के आधार पर ना जाने, बल्कि हमने आपको वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो डिटेल में भी आप लिख पाएं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित गीत अरपा पैरी की धार महानदी है अपार को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया है। घोषणा हुई है 3 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। इस गीत को लक्ष्मण मस्तूरिहा और ममता चंद्राकर ने गाया है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा
जिन्होंने यह गीत लिखा है का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1939 को और मृत्यु हुई 8 सितंबर 1979 को। इनका उपनाम है कातिब रायपुरी। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, सुबह की तलाश जो कि उपन्यास है, अपूर्वा, छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह, लोकनाट्य सोनहा बिहान के उद्घोषक भी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा थे। इस गीत के बोल आपके समक्ष हैं। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखार तोर पैया। और ये आपके समक्ष है पूरा गीत। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत इतना सुंदर है कि हम रोक नहीं पाए हैं। यह पूरा गीत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसे सुनेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा।
हमारा प्रयास था कि आप स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों को समझ पाएं। आपसे एक आग्रह, इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों तक शेयर कर दें ताकि यह वीडियो दूर दराज के लोगों तक पहुंच पाए। यही आपका सहयोग हमारे लिए काफी मूल्यवान है। अगर आप सक्षम हैं सहयोग करने के तो आर्थिक सहयोग भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक को लेकर। नमस्कार, जय हिंद।